नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए द बेलीज डॉलर सीक्रेट बुक सैमरी लेकर आया हूं। राफेल बज्याक द्वारा लिखी गई यह बुक 20 सिद्धांतों बिलियनियर वेल्थ एंड सीक्स पर आधारित है। यह किताब 20 से ज्यादा खुद के दम पर बने अरबपतियों और उनके इंटरव्यू पर आधारित है। इसमें उन रहस्यों का खुलासा किया गया है जो आम करोड़पति से आगे बढ़कर अरबपति बनने में मदद करते हैं। करोड़पति सोच पर हजारों किताबें हैं, लेकिन वे इतनी संपत्ति बनाने में मदद नहीं कर पाती जो अरबपति स्तर तक पहुंचा सके। हमारे समय के सबसे अमीर लोग अरबपति हैं। दुनिया में हर 50 लाख लोगों में से केवल एक ही इस वर्ग का हिस्सा होता है। अरबपति बेहद दुर्लभ होते हैं और उनकी सोच व आदतें आम करोड़पतियों से काफी अलग होती हैं। द बिलियन डॉलर सीक्रेट अरबपति पर्यटकों के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है, जिसे उन्हीं के शब्दों में बताया गया है। इससे पहले किसी ने भी दुनिया भर के 20 स्वनिर्मित अरबपतियों का साक्षात्कार लेकर ऐसी बुक नहीं लिखी थी। लेखक ने वर्षों तक काम किए गए कुछ बेहतरीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और उनके रहस्यों को 20 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में बदल दिया। इन सिद्धांतों ने उन्हें शून्य से शुरू करने और एक ही लोकतंत्र में अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा करने में मदद की। यह बुक आपको अरबपतियों के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है, ताकि आप भी चरम धन और सफलता की ओर बढ़ें। यह एक रोड मैप है जो आपको बताता है कि किस तरह के अरबपति चुने जाते हैं, निर्णय लेते हैं और काम करते हैं। बुक समरी के साथ पहला महत्वपूर्ण यह है कि आप सभी विचारधाराओं पर विचार कर सकते हैं और उनके बावजूद या कम से कम व्यवसाय में आंशिक रूप से सफल हो सकते हैं। यह आपका आंतरिक डिस्प्ले है, जिसमें आपके व्यवसाय की उत्कृष्ट विशेषताएं हैं, न कि आपके बाहरी दरवाजे। करोड़पति अपने जीवन को अपने हाथों में लेने के लिए मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी वे मानते हैं कि उनकी सफलता अनुपयुक्त मानकों पर आधारित है। लेकिन अरबपति को पता है कि सफलता उनके अंदर ही मौजूद है। वे बाहरी फोटोग्राफरों से स्वतंत्र व्यवसाय व्यवसाय में बड़ी जगह हासिल करते हैं। जैसे किसी कार की क्षमता उसके निर्माण पर निर्भर करती है, वैसे ही एक ताकतवर की सीमा आंतरिक ढांचा, आंतरिक सेटअप पर अनुशंसित होती है। आपका मानसिक ढांचा, आपका विश्वास तंत्र, आपका दृष्टिकोण, आपका विश्व दृष्टिकोण, आपकी प्रेरणा, आपका या कौशल, आपकी आदतें, आपका ज्ञान और आपका व्यक्तित्व, यही सब मिलकर तय करते हैं कि आप बिजनेस में कितने लोग तक जा सकते हैं। थाई डोंगिंग, जिनमें द चाइनीज वॉल्ट डिज्नी शामिल है, ने कहा है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आपको बड़े सपने देखने होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहसपूर्वक लड़ना होगा। जब उनसे करोड़पतियों और अरबपतियों के बीच अंतर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके अलग-अलग लक्ष्य होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि अरबपति हमेशा अगले स्तर तक पहुंचने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, जबकि करोड़पति किसी भी स्थान पर प्रवेश से संतुष्ट हो जाते हैं। यह तय करना जरूरी है कि सफलता के पहले स्तर पर पहुंचने के बाद आप यथास्थिति से सहमत रहें या नहीं। कनाडा के अरबपति और मैग्ना इंटरनेशनल के संस्थापक फ्रैंक स्ट्रोनेच भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं तो आप मृत हो जाते हैं। सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान की समाप्ति हो सकती है, लेकिन आपके सपने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा बड़ा सपना देखना चाहिए। एक बार जब आप सपने देखते हैं तो वह सिर्फ डे ड्रीम नहीं होता। इसके बाद आप तलाश रहे हैं इस सपने को वास्तविकता बनाने के लिए क्या करना होगा। अगर आप एक निवाला काट लेते जा रहे हैं, बड़ा निवाला सहयोगी, इतना बड़ा कि आपका मुंह पूरी तरह खुल जाए, यही बिलियनेयर माइंडसेट है। वे छोटे अवसरों पर नहीं, बल्कि मैसिव अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करना चाहिए। अगर खाने में दिक्कत हो रही है तो बड़ा निवाला लो। अगर तुम मेहनत करते हो तो भी मरोगे, अगर नहीं करते तो भी मरोगे। तो क्यों ना अपना सर्वश्रेष्ठ दो और गौरव के साथ जियो। यही एकमात्र जीवन है, इसे पूरी तरह से जियो। इसलिए खुद को चुनौती दो, अपनी पूरी क्षमता तक जाओ। कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद किया जाए। असली सवाल यह है कि तुम किस लिए जी रहे हो। मैं सिर्फ भगवान के लिए नहीं जीता, मैं गौरव और उपलब्धि के लिए जीता हूं।
असली मायने यह रखता है कि तुम अपनी समय सीमा से पहले क्या हासिल कर सकते हो। तुम क्या बनाते हो, क्या पीछे छोड़ते हो, यही तुम्हारी विरासत होगी। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम्हारा सपना कितना बड़ा है, यही असली अंतर पैदा करता है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे दिल की गहराई से तय होती है, और जैसा कि हम जानते हैं, यही तुम्हारे नतीजों को भी तय करता है। अगर तुम बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे बुरी चीज एक अच्छा वेतन है, क्योंकि इससे तुम अमीर नहीं बनते, बल्कि सिर्फ एक सुरक्षित जिंदगी जीते हो। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी सुरक्षा के बदले अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। अपनी सुरक्षा के पीछे मत भागो। सुरक्षा का मतलब है पूरी जिंदगी नौकरी में फंसे रहना, और यही 99.9% लोगों का सपना होता है। लेकिन अपने भविष्य को सुरक्षा के बदले बेचना एक बहुत बुरा सौदा है। सफल लोग ऐसा नहीं करते, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। अपनी जीवन शैली के गुलाम मत बनो। आखिर में, जब तुम अपने आखिरी समय में होंगे, तब सिर्फ एक सवाल मायने रखेगा। क्या तुमने अपनी जिंदगी वैसे जी जैसा तुम चाहते थे, या वैसे जैसा तुम नहीं चाहते थे? अक्सर हम दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मरते समय किसी और की राय की कोई अहमियत नहीं रहती। सोचो, कितनी बार तुमने कुछ करना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि तुम ठुकराए जाने से डरते थे, या इसीलिए कि कोई तुम्हें बेवकूफ न समझे। हमारी जिंदगी सिर्फ 35,000 दिनों की होती है, और फिर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने हमारे बारे में क्या सोचा। हम पूरे ब्रह्मांड में बस एक छोटे से कण हैं। तो सबसे अहम बात यह है, क्या तुमने हर पल को पूरी तरह जिया? ये सोचने से मुझे उन चीजों को करने से बचने में मदद मिलती है जो वास्तव में जरूरी नहीं है। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं, अगर मेरे पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची हो, तो मैं अपना समय कैसे बिताऊंगा? कौन से प्रोजेक्ट करूंगा? किन चीजों पर समय बर्बाद नहीं करूंगा? ये मुझे अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है। मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूं जो वास्तव में मायने रखता है। मैं अपनी आखिरी सांस लेते हुए यह नहीं देख सकता कि मेरे पास कोई महान विचार आईडीईए था, लेकिन मैंने उसे आजमाया ही नहीं। मुझे पता लगाना होगा कि वह सफल हो सकता था या नहीं। नवीन जैन, जिन्होंने कई अरबों डॉलर की कंपनियां बनाई हैं, आज भी यही मानते हैं कि वह अपनी यात्रा की शुरुआत में है। जहां तक इस किताब की बात है, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। कुछ ही अध्याय लिखे गए हैं, बाकी अभी लिखने हैं। मैं अपने सभी बड़े उद्योगों पर काम कर रहा हूं। मैंने स्पेस से शुरुआत की, अब हेल्थ केयर की ओर बढ़ रहा हूं। आगे मैं शायद शिक्षा और फिर फूड इंडस्ट्री पर काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, सबसे बड़ी समस्याएं ही एक उद्यमी के लिए सबसे बड़े मौके होती हैं। और एक उद्यमी के तौर पर मुझे खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इनमें से किसी समस्या को हल कर सकता हूं? बड़ी समस्याएं मौजूद हैं, और इन्हीं से बड़े बिजनेस बनते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से लोग एक निश्चित स्तर से ऊपर नहीं जाना चाहते। एक बार जब लोग इतनी सफलता हासिल कर लेते हैं कि वह उनकी जीवन शैली के लिए काफी होती है, तो वे वहीं रुक जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको वास्तव में बहुत आगे जाना है, तो हर समय कुछ बड़ा और बेहतर करने की सोच रखनी होगी, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। अगर आप दुनिया पर राज करना चाहते हैं, तो आपको लगातार खुद को आगे बढ़ाते रहना होगा। मैं अपनी आय का बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आशावादी लोग ही सब कुछ हासिल करते हैं, जबकि निराशावादी कुछ भी नहीं कर पाते। निराशावादी लोग सिर्फ यह बताते रहते हैं कि कोई चीज क्यों काम नहीं करेगी। हकीकत यह है कि हम सभी अपनी सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं। हमारे अंदर बहुत सी अद्भुत क्षमताएं छिपी हुई हैं। बस खुद पर विश्वास करना जरूरी है। टिम ड्रेपर का भी यही मानना था, जो भी चीज कल्पना की जा सकती है वह सच हो सकती है। जब मैं छोटा था, तो मैंने स्टार ट्रैक देखा था, और आज हमारे पास उसी जैसा कम्युनिकेटर स्मार्टफोन है। हमने वीआर टेक्नोलॉजी से होलोडेक जैसा अनुभव भी बना लिया है। अगर आप इतिहास को देखें, तो पाएंगे कि लगभग हर बड़ी चीज जो कभी असंभव लगती थी, वह आज हकीकत बन चुकी है। आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है, सिवाय दूसरे ग्रहों पर जाने के। मेरी कक्षा में हमेशा ऐसे छात्र रहे हैं जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान थे। आज भी मैं खुद को सबसे होशियार व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन मैं अपने छात्रों को आत्मविश्वास और हिम्मत देना चाहता हूं। मैं उन्हें सिखाता हूं कि अगर वे खुद पर विश्वास करें और कड़ी मेहनत करें,
तो वे भी मेरी तरह सफल हो सकते हैं। मैंने अपनी सफलता के लिए बहुत मेहनत की है और वे भी कर सकते हैं। साथ ही मैं उन्हें यह भी बताता हूं कि अगर आप अपने दिल से कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यही परीक्षा होती है। क्या आप अपने सपने के लिए लड़ सकते हैं? अरबपति लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। उनके लिए असली मजा खेल में है। पैसा सिर्फ एक नतीजा है। वे सिर्फ धन कमाने पर नहीं, बल्कि समस्याओं को हल करने पर ध्यान देते हैं। अगर आप बिजनेस में असली सफलता चाहते हैं, तो पहले एक बड़ी समस्या खोजें और उसे हल करें। दिलीप शांघवी की सलाह भी यही है। अगर आप कोई ऐसी समस्या हल कर सकते हैं जो अब तक अनसुलझी है, तो आप एक शानदार बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। बस पैसा कमाने के लिए बिजनेस मत शुरू करो। पैसा मेहनत और सही दिशा में काम करने का नतीजा है, लक्ष्य नहीं। अब हम अगले अरबपति प्रेरणा पर आते हैं। अगर आपको जीतना है, तो आपको सबसे अच्छा बनना होगा और इसके लिए आपको प्रतिस्पर्धा करनी होगी। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि हर किसी का इस दुनिया में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर आप यहां किसी मकसद के लिए हैं, तो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहिए। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों और अपने समाज के लिए कुछ बड़ा बनाना होगा। और जब आप इस दुनिया से जाएं, तो कुछ ऐसा छोड़ना चाहिए जिससे लोग सीख सकें। मुझे नहीं लगता कि आप बिजनेस में तब तक सफल हो सकते हैं, जब तक आप लोगों को नहीं समझते। जब मैं मेडिकल स्कूल में था, तब मेरा पसंदीदा विषय मनोविज्ञान, साइकाइट्री था। लोग मुझसे पूछते थे, क्या आपने अकाउंटिंग या फाइनेंस पढ़ा है? और मेरा जवाब होता था, नहीं, मैंने नहीं किया। क्योंकि आप अकाउंटेंट रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं, लेकिन बिजनेस सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में होता है। बिजनेस इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों से अपना काम कैसे करवाते हैं, आप उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं, आप उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कैसे करवाते हैं, आप उन्हें अपने विचारों को स्वीकार करने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं। जिन स्वनिर्मित अरबपतियों का मैंने साक्षात्कार किया, वे औसतन सुबह 5:30 पर उठते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो उसे 100% करें, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी किताब के लिए 21 अरबपतियों का साक्षात्कार लिया। उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति धूम्रपान करता था। बाकी सभी ने या तो कभी धूम्रपान नहीं किया या बहुत पहले छोड़ दिया था। अरबपतियों की दिनचर्या में दो चीजें हमेशा शामिल होती हैं, व्यायाम और पढ़ाई। लगभग सभी ने कहा कि पढ़ना उनका पसंदीदा शौक है, जिसे वे रोजाना करते हैं। चिप विल्सन का दृष्टिकोण, हर दिन की शुरुआत व्यवस्थित तरीके से करें। जब उनसे पूछा गया कि वह ऑफिस में सबसे पहले क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं बैठता हूं और सोचता हूं, आज मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, मुझे दिन में कौन सा लक्ष्य पूरा करना है। फिर कैलेंडर देखता हूं और तय करता हूं कि मेरा दिन सही तरीके से प्लान हुआ है या नहीं। मैं ये काम रात में ही कर लेता हूं, ताकि सुबह चीजों को रीशेड्यूल कर सकूं। अगर रात और सुबह के बीच कुछ बदला है, तो मैं उसे अपने कैलेंडर में जोड़ लेता हूं, ताकि उसे पूरा करने के लिए समय निकाल सकूं। खुद को मजबूर करना जरूरी है। हर सुबह मैं वे काम करता हूं जो मुझे पसंद नहीं है। मैं मेहनती नहीं हूं, लेकिन मैं खुद को मेहनती बनने के लिए मजबूर करता हूं। मैं स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित नहीं हूं, लेकिन खुद को व्यवस्थित रहने के लिए मजबूर करता हूं। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन व्यायाम करने का मन नहीं करता। खेल जारी रखने के लिए मैंने खुद को रोजाना एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर किया। मेरी एक्सरसाइज रूटीन पुशअप्स और कर्ल अप्स करता हूं, पूल में तैरता हूं, सुबह 40 मिनट और शाम को 40 मिनट एक्सरसाइज करता हूं। मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसे जरूरी मानकर करता हूं। जब इसे रोज करता हूं, तो यह मेरी आदत बन जाती है। मुझे कुछ एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा महसूस होता है, लेकिन मुझे एक्सरसाइज करने की प्रक्रिया पसंद नहीं है। अगर मुझे बिना एक्सरसाइज किए वही रिजल्ट मिल जाता, तो शायद मैं इसे नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। हर सुबह मेरा आलसी मन बहाने ढूंढता है। आज देर से उठा हूं, जल्दी में हूं, आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा। लेकिन फिर मैं खुद को जवाब देता हूं, कोई बहाना नहीं, खुद को धोखा मत दो। बस तुम आलसी महसूस कर रहे हो। दृढ़ संकल्प और परिणाम, मैंने सीखा कि परिणाम मेहनत और संकल्प से आते हैं। हमारा परिवार बहुत गरीब था, लेकिन मैंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। कठिनाइयों से घबराना मेरी फितरत में नहीं था। मेरा मिशन, पहला लक्ष्य था गरीबी से बाहर निकलना। दूसरा लक्ष्य, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करना। अगर आप किसी अवसर को पहचानने में चूक गए, तो यह बहुत महंगा साबित हो सकता है।
आप सोच सकते हैं कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लेकिन जरा सोचिए, अब तक आपने कितने मौके खो दिए? अवसर और आपकी दृष्टि, जीवन में कितने मौके आपके सामने से गुजर चुके हैं जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया? अभी भी कितने मौके मौजूद हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं? क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि उनमें से कोई भी अरबों डॉलर का अवसर नहीं बन सकता? मेरी ज्यादातर असफलताएं काम न करने की वजह से हुई। मुझे लगता है कि एक सफल व्यक्ति को अच्छी दृष्टि की जरूरत होती है, न कि सिर्फ अच्छी दूरदर्शिता, भविष्य देखने की क्षमता, और न ही सिर्फ अच्छी पश दृष्टि, बीते हुए समय को समझने की क्षमता। हम सभी के पास अच्छी पश्च दृष्टि होती है। हम बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें दूरदर्शिता है कि भविष्य में क्या होगा। एक महान उद्यमी की खासियत, नंबर वन, असली नजरिया यह है कि जो चीज सामने है उसे देखकर मौके पहचानना। नंबर दो, फुर्ती और तेजी से एक्शन लेना। नंबर तीन, अभी करो बाद में सोचो वाला नजरिया रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कल मरने वाले हैं या 50 साल बाद। आपको हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। समय की बर्बादी नहीं, बस आगे बढ़ो। जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है, इसे बेकार मत जाने दो। उबाऊ लोगों से बात करने में समय मत गंवाओ। शिकायत करने वालों के साथ मत उलझो। जो लोग कभी जीवन में महान नहीं बनेंगे, उनके साथ समय मत बिताओ। हर दिन ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो। अगर आपके मन में ये विचार आते हैं, काश मेरे पास वह होटल होता, काश मेरे पास वह कार होती, काश मेरे पास इतना पैसा होता, तो ऐसे सोचने का कोई अंत नहीं। आप हमेशा दूसरों से ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जो आपके पास है, उसी से शुरुआत करो। जो नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। जो है, उसका पूरा फायदा उठाओ और सर्वश्रेष्ठ बनाओ। क्या किस्मत ही सब कुछ तय करती है? कई लोग मानते हैं कि अमीर बनने का राज भाग्य होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। सही समय और सही जगह पर होना मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मेहनत, जुनून और दृढ़ संकल्प। अगर कुछ पाना है तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। जोखिम उठाओ, तभी असली सफलता मिलेगी। अगर आप कोई जोखिम नहीं लेते, तो आपको सिर्फ मामूली सफलता मिलेगी। हाँ, संतुलन जरूरी है, लेकिन जोखिम उठाना भी जरूरी है। अगर किसी चीज में कोई जोखिम नहीं है, तो वो असली अवसर ही नहीं है। अगर जीतना चाहते हो, तो हारने के लिए भी तैयार रहना होगा। सीखने और आगे बढ़ने के लिए जोखिम जरूरी है। अगर आप कभी जोखिम नहीं लेंगे, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। जब मैंने बैंक में कुछ व्यवसायियों से बात की, तो मुझे महसूस हुआ कि वे बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन उनके पास साहसिक सोच थी जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी। यही गहरी सीख मैंने उनसे ली। डर को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो आपको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जो शुरू में मूर्खतापूर्ण लगे। असफलता से डरना बंद करो, क्योंकि सफल होने से पहले कई बार असफल होना जरूरी है। अगर आप जिंदा हैं, तो जोखिम हर जगह है। यह जीवन का हिस्सा है। लेकिन सही मानसिकता के साथ आप हर असफलता से कुछ नया सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगले अध्यायों में मैं बताऊंगा कि सफलता पाने के लिए असफल होना क्यों जरूरी है। दुनिया में हम बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। समझें कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी और सीमित है। हम इतिहास के सामने कुछ भी नहीं है। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, दुनिया के सामने हमारी ताकत बहुत कम है। तो बेकार की चिंता करने से क्या मिलेगा? सफल लोग जोखिम को समझते हैं। अरबपतियों की सोच दूसरों से अलग होती है। वे जानते हैं कैसे सही जोखिम उठाया जाए। वे ऐसा जोखिम उठाते हैं जिससे बड़ा लाभ हो और नुकसान कम से कम हो। जहां आम लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं, वहीं अरबपति उसमें अवसर ढूंढते हैं। रुकने के बजाय आगे बढ़ो। वे बाधाओं को अपनी ताकत बना लेते हैं। वे सिर्फ उम्मीद नहीं करते, बल्कि एक्शन लेते हैं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सोच बदलो और अवसर को पहचानो। सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर जाता है। पहली ही कोशिश में सफलता नहीं मिलती। आपको बार बार प्रयास करना होगा और कई बार असफल होना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक बार सही करने की जरूरत होती है। असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप आखिरकार सफल हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि यह रातों रात सफलता है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि इस सफलता के पीछे कितनी असफलताएं थीं। बिना असफल हुए सफल होना संभव ही नहीं है। गलती करने से मत डरें,
केवल वही लोग गलतियां नहीं करते जो कुछ भी नहीं करते। अगर आप किसी भी परेशानी से बचना चाहते हैं, तो एक सरकारी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सफलता चाहते हैं, तो बार-बार असफल होने के लिए तैयार रहना होगा। सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। व्यवसाय में आपको मेहनत करनी होगी। हर तरह की परिस्थितियों से गुजरने के लिए तैयार रहना होगा। आप कई बार गिरेंगे, कई बार असफल होंगे, कई बार हारेंगे, लेकिन ये असली समस्याएं नहीं हैं। हर असफलता एक परीक्षा है। अगर आप सही मानसिकता रखते हैं, तो इन चुनौतियों को पार करना आसान हो जाएगा। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है और सफलता के करीब ले जाती है। उद्यमिता की मूल बातें। चलिए, यह समझते हैं कि एक उद्यमी क्या होता है। अगर आप दुनिया के सभी लोगों को देखें, तो उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। लेकिन असली फर्क यह है कि कुछ लोग चुनौतियों से भागते हैं, जबकि कुछ लोग उनका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सफलता के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। व्यवसाय में आपको खुद मेहनत करनी होगी। हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आप कई बार गिरेंगे, असफल होंगे, लेकिन यही असली परीक्षा है। अगर आप सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सफलता पाना आसान होगा। उद्यमिता की शुरुआत। आइए समझते हैं कि एक उद्यमी वास्तव में कौन होता है। अगर आप दुनिया के सभी लोगों को देखें, तो वे अलग-अलग तरह के होते हैं। कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग मौके गंवा देते हैं। सफल होने के लिए आपको भी वही करना होगा जो सफल लोग करते हैं। कोशिश, धैर्य और लगातार मेहनत। तीन तरह के लोग होते हैं। नंबर एक, समस्या बताने वाले। ये वे लोग हैं जो यह पहचान सकते हैं कि कोई समस्या है। वे बता सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है, लेकिन वे इसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं और हम इन्हें आम इंसान कह सकते हैं। नंबर दो, समाधान सोचने वाले। ये लोग समस्या को हल करने के तरीके सोचते हैं। इन्हें दूरदर्शी या विश्लेषक कहा जा सकता है। ये लोग समाधान सुझाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसे लागू करें। नंबर तीन, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स। ये वे लोग हैं जो न सिर्फ समाधान सोचते हैं, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए काम भी करते हैं। वे जोखिम उठाते हैं, नए विचारों पर काम करते हैं और चीजों को बदलते हैं। उद्यमिता सिर्फ व्यवसाय शुरू करना नहीं है, बल्कि किसी भी समस्या का समाधान निकालना है। चाहे वह किसी कंपनी के अंदर हो, किसी रिश्ते में हो, या खुद का कोई स्टार्टअप हो। सफलता और असफलता। जैक कोहेन कहते हैं कि अगर आपने कभी असफलता का सामना नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपने पर्याप्त कोशिश नहीं की। असफलता से डरने के बजाय यह सोचना चाहिए कि इसे भविष्य में कैसे सुधारा जाए। सफल लोग असफल होने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें सफलता के करीब ले जाती है। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। असफलताओं को स्वीकार करें। यह समझें कि गलतियां जीवन का हिस्सा है। अपनी गलतियों से सीखें। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। सुधार करें और आगे बढ़ें। पिछली गलतियों को सुधारें, लेकिन बीते समय में मत उलझें। पीछे मुड़कर न देखें, भविष्य की ओर ध्यान दें और नए मौके तलाशें। सफलता का रहस्य ना को स्वीकार न करें। जब भी कोई कहे कि यह संभव नहीं है, तो इसे चुनौती के रूप में लें। रास्ता खोजें। हर समस्या का हल होता है, बस आपको उसे खोजने की जरूरत है। बड़े सपने देखें, सीमाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। जोखिम उठाएं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करने से नहीं डरते। जब मैंने व्यवसाय शुरू किया, तो मैं एक छोटे से शहर से आया था, लेकिन मैंने खुद को सीमाओं में नहीं बांधा। अगर आप चाहें, तो किसी भी जगह, किसी भी बड़े उद्योग में, किसी भी स्तर पर काम कर सकते हैं, चाहे वह हॉलीवुड हो या दुनिया का कोई बड़ा व्यापारिक केंद्र। सफलता आसान नहीं होती, लेकिन संभव है। जब मैंने शुरुआत की, तो यह बिल्कुल आसान नहीं था। मैं किसी को नहीं जानता था और लोग मुझसे बात तक नहीं करना चाहते थे। मैं एक सेल्समैन था, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल था। एक बड़ा ग्राहक जिसे मैं पाना चाहता था, वार्नर कंपनी थी। वहां एक ब्राजीली व्यक्ति था जो बहुत अभिमानी था। मैंने कई सालों तक ना सुनी, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार मैंने उसे मना लिया और वह मेरे साथ काम करने लगा। धीरे धीरे मैंने सभी 6 प्रमुख फिल्म कंपनियों को अपने साथ काम करने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद मैंने ब्राजील के 90% फिल्म मार्केट पर कब्जा जमा लिया। सफलता के 3 मंत्र विश्वास करें। पहले खुद पर भरोसा करें कि आप कर सकते हैं। कड़ी मेहनत करें।
कोई भी बड़ा लक्ष्य मेहनत के बिना पूरा नहीं होता। कभी हार न माने, असफलता के बावजूद डटे रहें, क्योंकि सफलता धैर्य की परीक्षा लेती है। मैं युवाओं को समझाने के लिए मैराथन धावक का उदाहरण देता हूं। जीवन 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन है। आप बीच में गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी 42 किलोमीटर की दौड़ जीत सकते हैं। मेरी जिंदगी भी ऐसी ही रही है, एक रोलर कोस्टर की तरह, उतार चढ़ाव भरी। इसीलिए अगर आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं, तो कभी भी हार मत मानिए। असफलता और हार में बड़ा अंतर है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। आप तभी हारते हैं जब आप असफलता के बाद हार मान लेते हैं। आसान रास्ता मत चुनो, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहो। सफलता और हार के बीच बस एक फर्क होता है, हार मान लेना और आगे बढ़ते रहना। अगर आप गिरते हैं तो अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, बस दूसरा रास्ता ढूंढो। अगर एक बार असफल हुए तो फिर से कोशिश करो। जब तक सफल ना हो जाओ, तब तक हार मत मानो। असली असफलता कब होती है? जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। बाकी सब सिर्फ सीखने का एक हिस्सा है। इसलिए डटे रहो, बढ़ते रहो और कभी हार मत मानो। सफलता के लिए कठिन निर्णय जरूरी है। बिना संघर्ष के कोई सफलता नहीं मिलती। अगर आपको सफल होने के लिए कष्ट सहना पड़े, तो कठिन फैसले लेने से मत डरिए। अगर आपको लगे कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसका कोई अंत नहीं है, तो वक्त रहते बाहर निकल जाना ही सही है। समझदारी से फैसले लें। किसी ऐसे व्यवसाय या काम पर जिद मत करो जहां सफलता की संभावना ना के बराबर हो। धैर्य जरूरी है, लेकिन अगर सुरंग के अंत में रोशनी नहीं दिख रही, तो समय रहते निर्णय लेना चाहिए। अपने नुकसान को सीमित करना भी एक समझदारी भरा कदम होता है। सही समय पर सही निर्णय लें। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार सही निर्णय लेने के बाद आपको राहत मिलेगी। जरूरी नहीं कि हर चीज पर पकड़ बनाए रखना सही हो। कभी कभी छोड़ना भी जरूरी होता है, ताकि आप कुछ नया और बेहतर बना सकें। याद रखिए, सफल लोग वही होते हैं जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। बिजनेस में सही समय पर सही निर्णय लें। अगर आप जीत नहीं सकते, तो अपने नुकसान को कम करें। अपने आप से झूठ मत बोलिए। अगर कोई काम लाभदायक नहीं दिख रहा, तो समय रहते उससे बाहर निकलना ही बेहतर है। पीटर हार्ग्रेव जैसे सफल लोगों ने समय पर अपनी असफल योजनाओं को रोककर खुद को बड़े नुकसान से बचाया। बिजनेस एक अनंत खेल है, अरबपति मार्क क्यूबन के अनुसार। व्यवसाय एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। इसमें न कोई निश्चित नियम होते हैं, न कोई ठहराव। हमेशा कोई न कोई आपको बाहर करने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए अगर इस खेल में जीतना है, तो आपको होशियारी और रणनीति से खेलना होगा। जीतने के लिए रणनीति जरूरी है। गलत फैसलों पर अड़ने से बचें। जो बिगड़ चुका है, उसे समय रहते छोड़ देना ही समझदारी है। सही समय पर सही निर्णय लेकर आप अपने बिजनेस को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खेल के बदलते नियमों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। स्मार्ट सोचें, सही समय पर सही कदम उठाएं और बिजनेस गेम में बने रहें। बिजनेस में रुकना मतलब हारना। प्रतिस्पर्धा कभी नहीं रुकती। अगर आप एक सेकंड के लिए भी रुके, तो कोई और आपको पीछे छोड़ देगा। विज्ञान में एक बार खोज हो जाने पर काम पूरा हो सकता है, लेकिन व्यवसाय में ऐसा कोई अंत नहीं होता। यहां अगर आप सुस्त पड़े, तो कोई ना कोई आपको मात देने के लिए तैयार बैठा होता है। आराम का कोई समय नहीं। आप कभी यह नहीं कह सकते कि अगले साल सब ठीक रहेगा। जो भी आपको कठिन लगे, उसे करने की आदत डालें, क्योंकि सिर्फ आसान रास्ता चुनने से सफलता नहीं मिलती। जो सफल होते हैं, वे लगातार मेहनत करते हैं और हर मुश्किल काम को पूरा करने का जज्बा रखते हैं। सफलता का मूल मंत्र: हर दिन खुद को चुनौती दो, कठिन रास्ते पर चलो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। सफलता का असली राज नंबर 1: आसान रास्ते बड़े नतीजे नहीं देते। अगर आप हमेशा आसान काम चुनेंगे, तो बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। पहले मुश्किल काम पूरे करें, फिर बाकी सब आसान लगने लगेगा। नंबर 2: 100% देना जरूरी है। अगर आपने 98% मेहनत की और असफल हो गए, तो क्या आप जिंदगी भर उस 2% के लिए पछताएंगे? अपनी पूरी ताकत लगाइए, ताकि कभी पछताना न पड़े। नंबर 3: अपने काम से प्यार करें। अगर आपको अपने काम से प्यार है, तो यह सिर्फ नौकरी नहीं रहेगी, बल्कि एक खुशी बन जाएगी। नंबर 4: शौक और काम का फर्क मिटा दो। जब आप अपने काम को दिल से करते हैं, तो यह मजेदार बन जाता है। अगर आपको काम करने में मजा नहीं आता, तो आप लंबे समय तक सफल नहीं हो सकते।
इससे हम सीखते हैं जो लोग अपने काम को एंजॉय करते हैं वे कभी हारते नहीं। इसीलिए अपने पैशन को पहचानें और पूरी मेहनत से आगे बढ़ें। सफलता की असली कुंजी नंबर 1, खुद को पहचानो। यह समझना जरूरी है कि आप कहां खड़े हैं और आपको किस काम में खुशी मिलती है। अगर आपको अपना काम पसंद है तो कोई भी दूसरी चीज उससे बेहतर नहीं लगेगी। नंबर 2, तेजी से काम करना सीखो। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि तेजी और स्मार्टनेस से भी आती है। तेज काम का मतलब है बिना गलती के काम करना, पूरे फोकस के साथ काम करना, समय को सही तरीके से मैनेज करना। नंबर 3, दक्षता। सबसे जरूरी है आपका असली टैलेंट इसी में है कि आप किसी भी काम को कितनी अच्छी तरह और कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं। अगर आप कुशलता से, पूरी लगन और फोकस के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता का असली राज, काम को टालो मत, उसे पूरा करो। सफलता का 8 ही हिस्सा आपके काम करने की क्षमता पर निर्भर करता है। नंबर 2, सबसे मुश्किल और काम पहले दियाओ। जो काम आपको पसंद नहीं, टालने से काम और मुश्किल होता है। अगर कोई जरूरी कॉल से बच रहे हो तो उसे नंबर 3, जरूरी निर्णय से मत डरो। अगर किसी को टीम से जरूरी है, कठिन निर्णय से घबराओ। नंबर 4, हर सुबह खुद से 2 प्रश्न, किससे बात करने का मन नहीं कर रहा, पहले उसी से कौन सा काम करने का मन नहीं कर रहा, पहले वो काम खत्म करो। जो काम आपके लिए सबसे मुश्किल है उन्हें पहले बताएं। सफलता मेहनत और सही से ही मिलती जुलती है। सफलता का मूल मंत्र, मुश्किल नी को पहले कहाओ। नंबर 1, जिससे बात करने का मन नहीं वही से पहली बात करो। अगर आप किसी से बात करने से बच रहे हैं, इससे आपका दिमाग खराब होगा और बाकी दिन बेहतर रहेगा। नंबर 2, जिस काम को करने का मन नहीं उसे पहले पूरा करो। कठिन या ऊबाऊ काम को पहले खत्म करने से मानसिक भार कम हो जाता है। इसके बाद आराम काम आसानी से पूरा होता है। नंबर 3, फोकस और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। मेरे उदाहरण ने सिखाया कि किसी एक लक्ष्य पर पूरी ताकत से ध्यान दो। जब तक उसे हासिल न कर लो तब तक मत रुको। नंबर 4, समय और निर्देश का महत्व। हर काम का समय तय करो और उस पर टिके रहो। सफलता जापानी को डेट करती है जो अनुशासन में रहती है और अपने काम को मापती है। जो चीजें आपको कठिन लगती हैं उन्हें पा अनुशासन के बिना न तो टीम को सही तरीके से चलाया जा सकता है और न ही एक अच्छा टीम प्लेयर बनाया जा सकता है। भले ही आप नेता हों, आपको एक टीम लीडर की तरह सोचना चाहिए। अगर आप किसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजनेस भी ऐसा ही है, हर चीज को मापना जरूरी है। बिना नतीजे मापे आप समझ नहीं सकते कि सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे जोखिम उठाए हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हर कोई, इंक्लूडिंग मैं, कम जोखिम लेने की तरफ बढ़ता है। यह अनुभव और समझ का नतीजा होता है जिससे पता चलता है कि असल में कितना जोखिम लेना सही रहेगा। बिजनेस में सफलता का मतलब होता है धैर्य और सही प्लानिंग। शुरुआत में हमें सालों तक कोई मुनाफा नहीं हुआ क्योंकि हम नई शाखाएं खोल रहे थे। हर महीने बैलेंस शीट देखकर डर लगता था क्योंकि या तो घाटा दिखता था या फिर बस जीरो। लेकिन हमने हार नहीं मानी और लगातार नई शाखाएं खोलते रहे। सफलता और सुपर सफलता के बीच का फर्क यह होता है कि कोई कब तक धैर्य रख सकता है और सही समय पर सही फैसले ले सकता है। करोड़पति बनने और बहुत बड़े लेवल पर सफल होने के बीच यही असली अंतर होता है। अरबपति इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि उन्हें पैसे कमाने में खुशी मिलती है, न कि इसे खर्च करने में। वे सीखने के हर अवसर का उपयोग करते हैं क्योंकि कभी नहीं पता होता कि कौन सी चीज उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसलिए जो भी नया सीखने का मौका मिले उसे अपनाना चाहिए। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुले दिमाग से चीजों को देखना, सही सवाल पूछना और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो या कोई और। अगर आप सीखने के लिए खुले दिमाग से सोचेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। एक और जरूरी बात यह है कि आपको खुद से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ काम करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको लगातार ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो आपको कुछ नया सिखा सकें। माइकल की सबसे बड़ी सलाह यही थी, अपनी कमजोरियों और सीमाओं को पहचानें और उन पर काम करें। मैं खुद से मुकाबला करता हूं, अपने अतीत से बेहतर बनने की कोशिश करता हूं, न कि किसी और से आगे निकलने की। किसी का विश्वास जीतना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर आप खुद को लगातार सुधारते रहेंगे
तो लोग खुद ही आप पर भरोसा करने लगेंगे। एक बार जब आप किसी का विश्वास जीत लेते हैं, तो वह लंबे समय तक बना रहता है, लेकिन इसे खोना बहुत आसान होता है। और अगर आपने किसी का विश्वास खो दिया, तो उसे दोबारा पाना लगभग नामुमकिन होता है। लोग आपको माफ तो कर सकते हैं, रिश्ते बने भी रह सकते हैं, लेकिन वह भरोसा पहले जैसा नहीं रहेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा सच बोलें। जब आप सच बोलते हैं, तो आपका जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी बातों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने यह सीखा है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपको झूठ बोलते हुए पकड़ लेता है, तो आपका भरोसा पूरी तरह टूट सकता है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। जितना हो सके उतने लोगों की मदद करें, क्योंकि यही चीज आपको असली खुशी और संतोष देती है। किसी की मदद करने से जो खुशी और संतुष्टि मिलती है, वह किसी और चीज से नहीं मिल सकती। खासकर जब आप बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ करते हैं, यही असली आनंद है। सफलता की कीमत असफलता की कीमत से कहीं कम होती है। जीवन की असली सफलता इस बात से मापी जाती है कि आपको कितनी खुशी मिलती है। लेकिन याद रखें, सफल होने से पहले आपको कई बार असफल होना पड़ेगा। इसलिए असफलता से डरे नहीं, बल्कि उसके लिए तैयार रहें। हार न माने, अपने लक्ष्य पर टिके रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। यही सफलता का असली मंत्र है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली ऑडियो बुक की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।